Good morning students. I hope all of you are staying healthy and happy with your family. So class, if you remember in our previous class we talked about a chapter eating together of EVS subject. So in this class we are again going to discuss the fill in the blanks and question answers of that same chapter. Class, if you remember in that chapter we studied the three parts of the chapter. First one was class party and second one was Bihu festival and third one was about midday meal program. So now the fill-ups are first dash is a temporary shed of grass and bamboo. अगर आपको याद हो बिहू फेस्टिवल में एक टेम्परेरी शेड बनाया जाता है एक दिन के लिए जिसमें लोग रहते हैं, तो उस शेड का क्या नाम था? भेला घर. वेरी गुड. सेकेंड डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम. हमने चैप्टर में बिहू फेस्टिवल के बारे में पढ़ा और बिहू फेस्टिवल क्यों बनाया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया जाता है. बच्चों, हमारे इंडिया में ना देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट फॉर सम रीजंस. सो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो हार्वेस्ट सीजन में आते हैं हमारे पूरे साल की. तो उसमें से जैसे बिहू है वो असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ऐसे ही कहीं और स्टेट है वहाँ पे उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम ये सब बनाए जाते हैं एज हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो इन असम बिहू इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल. थर्ड, फर्स्ट डे ऑफ बिहू फेस्टिवल इज कॉल्ड डैश. अगर आपको याद हो 14th और 15th जैन को हर साल बिहू फेस्टिवल बनाया जाता है, तो उसकी जो फर्स्ट डे होता है उसे हम क्या कहते हैं? उरुका. व्हाट डू वी कॉल इट? उरुका. वेरी गुड. नाउ फोर्थ, डैश एंड डैश आर कॉमन वैरायटीज ऑफ राइस. बिहू फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है? किस क्रॉप के कटने पर? राइस क्रॉप के कटने पर बनाया जाता है. अब बच्चों, इंडिया में हर चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं. जैसे मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ऑरेंजेस की होती हैं, तो वैसे ही राइस की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं. जैसे हम बासमती चावल खाते हैं, टुकड़ी हो गए, इस तरीके से. तो वहाँ पर असम में बोरा एंड चीवा राइस आर वन ऑफ द कॉमन वैरायटीज जो बिहू फेस्टिवल में बनाकर उनसे डिशेस खाई जाती हैं. सो कॉमन वैरायटीज ऑफ राइस आर बोरा एंड चीवा. फिफ्थ, इन डैश द चिल्ड्रन वॉश हैंड्स एंड ईट टुगेदर. अभी आपको याद हो हमने एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है. उसका नाम था मिड डे मील प्रोग्राम. और वो क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है, ये स्कीम इसलिए चलाई जाती है क्योंकि बच्चों हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो पुअर स्टेटस से हैं. अब क्योंकि वो गरीब हैं तो काफ़ी सारी जो उनकी डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे भूखे रहते हैं. अब देखो, स्कूल अगर आपको एक दिन भूखा आना पड़े, बाय चांस आप ब्रेकफास्ट करना भूल जाओ तो आपका मन नहीं लगेगा ना पढ़ाई में. तो ऐसे ही अगर वो बच्चे भूखे पेट स्कूल आ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई जो होती है वो डिस्टर्ब होगी. इसी चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम. एंड दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1995, 15 अगस्त 1995. और इसमें बच्चे स्कूल आते हैं और उनको वहाँ पर हेल्दी कुक्ड फूड, अच्छे से क्वालिटी चेक फूड दिया जाता है. तो उस स्कीम का नाम है मिड डे मील. मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय. हमारा जो मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम है किसने शुरू किया है? बाय आवर गवर्नमेंट. 7, bonfire burnt on बिहू इज कॉल्ड डैश. अब आपको याद हो एक तरफ भेला घर बनाया जाता है और रात के टाइम पे जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो बीच में एक बोन फायर लगाई जाती है जो कि फायरवुड, हे, ग्रास और जो भी ड्राई मटेरियल होता है उसका ही यूज करके बीच में एक आग लगाई जाती है जिसके आसपास वो डांस करते हैं और गाना गाते हैं. खाना जो होता है वो सर्व करके एक साथ खाते हैं. तो वो जो बोन फायर है उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है. क्या आपको याद है क्या नाम है उसका? मेजी. That bonfire name is Mezi. Now 8, dash and dash is born by women. बिहू फेस्टिवल में जैसे आप किसी भी फेस्टिवल में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हो, वैसे ही बिहू फेस्टिवल में जो वुमेन होती हैं वो स्पेशल तरह की ड्रेस पहनती हैं जिसका क्या नाम है? पट एंड मेखला चादर. पट एंड मेखला चादर. बच्चों, ये मेखला चादर ना एक तरह की साड़ी स्ट्रक्चर
लहंगा चुन्नी की तरह थोड़ा अलग होता है और नीचे जो प्लेट वाला पोर्शन होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट। बच्चों अभी जैसे मैंने बताया हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। जैसे इन असम वी सेलिब्रेट बिहू, आई एम श्योर आपको बिहू तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। इन गुजरात वी सेलिब्रेट उत्तरायण। इन पंजाब वी सेलिब्रेट बैसाखी। बच्चों किसी किसी जगह पर बैसाखी को वैशाखी भी बोला जाता है। इन तमिलनाडु वी सेलिब्रेट पोंगल। इन केरला वी सेलिब्रेट ओनम। ओके, फर्दरमोर क्वेश्चन आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों यहाँ पे बट की जगह वाई आएगा। वाई डू स्कूल्स हैव मिड डे मील प्रोग्राम? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो मिड डे मील प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो क्यों है? टू फिल द एम्प्टी स्टमक ऑफ हंग्री चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे हैं, जो भूखे बच्चे रहते हैं, जिनको प्रॉपरली 3 टाइम का फूड नहीं मिल पाता है, उनको एटलीस्ट 1 टाइम का खाना प्रॉपर मिले, इसलिए। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेजन्स डू यू ईट टुगेदर विद फैमिली? आप कौन से ओकेजन्स पर आप अपनी फैमिली के साथ या आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं? ऑन ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, तो इस तरह के कोई भी ओकेजन होते हैं तब हम एक फैमिली गैदरिंग के साथ खाना खाते हैं। थर्ड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? बच्चों जैसे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही असम की कैपिटल है दिसपुर। फोर्थ, व्हाट कैन वी डू टू मेक पार्टीज मोर फन? ऑब्वियसली आई थिंक ये तो आंसर आप खुद भी कर सकते हैं कि आप अपनी पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए क्या कर सकते हो। हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग, वी कैन प्ले म्यूजिक, वी कैन डांस एंड वी कैन ऑल्सो मेक सम गेम्स। सो म्यूजिक, डांस एंड गेम्स। क्वेश्चन इज, अगर आपको याद हो मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। एक था राइट अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल्स एंड राइट अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस फूड वेस्टेज। फेस्टिवल्स के बारे में आप लिख लेंगे, पर अगर आपको बाई चांस इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो इसलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। 5 लिखे, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। राइट 4 वेज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। अब खाना बनता है तो कई बार होता है ना, खाना थोड़ा ज़्यादा बन जाता है और थोड़ा या तो बच जाता है, तो हम उस खाने का कैसे वापस से रीयूज कर सकते हैं और उसको खराब होने से रिड्यूस कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज टेक स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड। हमें हमेशा जितना खाना खाना है उतना ही हमारी प्लेट में होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है शादी के टाइम पे। अक्सर आपने देखा होगा बफर सिस्टम होता है और उसमें लोग प्लेट में कितना सारा खाना ले लेते हैं और फिर बाद में वो सारा डस्टबिन में जाता है। तो हमें जितनी भूख है उतना ही खाना हमारी प्लेट में होना चाहिए। गिव लेफ्टओवर्स टू हंग्री एनिमल और पीपल। अगर आपको लगता है कि आपके पास खाना ज़्यादा है तो व्हाट यू कैन डू, you can either give it to the hungry animals like dog or cat or rather give to a hungry person, किसी गरीब इंसान को भी दे सकते हो। और एक और, अगर बाय चांस आप रेस्टोरेंट में हो तो आपका जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो आप पैक करके घर पे लेकर जा सकते हो। थर्ड, रीयूज कुक्ड फूड टू मेक न्यू डिश। अब हमारी मम्मियों को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। आपको भी अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, कई बार शाम की सब्जी बच गई तो हम अगले दिन पराठे बना लेते हैं। अगर कहीं कुछ और बच गया, चावल बच गया, तो हम उसके नमकीन चावल बना लेते हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ ऐसा है कुक्ड फूड जो आप दोबारा से उसको यूज करके कुछ नया नाश्ता या खाना बना सकते हो, देन यू शुड मेक इट। सो रीयूज कुक्ड फूड टू मेक न्यू डिश। फोर्थ, कंपोस्ट द किचन वेस्ट। बच्चों 2 तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट। तो आपका जो किचन वेस्ट होता है, जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके हो गए या आप चाय बनाते हो उसका जो चाय पत्ती हो गई, वो सब आप कंपोस्ट कर कर खाद बना सकते हो। और उससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड है वो और फर्टाइल होगा। आप जो पॉट्स होते हैं उसमें भी वो कंपोस्ट डाल सकते हो। सो वी शुड कंपोस्ट द किचन वेस्ट। नाउ फिफ्थ इज प्लानिंग द शॉपिंग लिस्ट। दिस इज मच नीडेड पॉइंट। एक्चुअली हम सभी जब बाजार जाते हैं अक्सर ऐसा होता है ना, जो पसंद आता है हम वो खरीद लेते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमारी लिस्ट से ज़्यादा सामान आ गया। तो आप कभी भी शॉपिंग पे जाओ तो मेंटली आप प्रिपेयर होकर जाओ कि आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लेनी है और वही चीज़ आपकी शॉपिंग लिस्ट में होनी चाहिए, ताकि आप एक्सेस में सामान ना खरीद
खरीदो और वो फिर खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा एंड देन उसका कोई यूज नहीं होगा। सो दीज आर द ओनली 5 पॉइंट फ्रॉम माई साइड दैट यू कैन यूज टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज। अगर इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट लगता है, you can include it. Okay. So now today's homework is that I will provide this written material in your group, so you can take a print it out or you can write it. It is all your choice. So you have to do that and आपको ये अपनी notebook में attach करना है. Thank you.